जय हिंद। हम ई शॉपिंग के बारे में जानेंगे। जैसे अगर पिछले वीडियो में हम लोग को बताए थे, तो ई शॉपिंग से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है। ठीक है, तो ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट। यानी कि ई शॉपिंग का हो या ऑनलाइन शॉपिंग का हो, उसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको ई शॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, इस प्रोसेस के माध्यम से वी विजिट अ शॉप टू लुक फॉर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एंड टेक डिटेल्स अबाउट इट्स लुक, क्वालिटी, ब्रांड, यूटिलिटी, ब्रांडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, प्राइस, etc। कह रहा है कि कोई भी हम सामान वगैरह जो खरीदते हैं, उसको पहले हम रिक्वायर करते हैं, हम उसको उस दुकान पर जाकर देखते हैं, उसका डिटेल्स चेक करते हैं कि ये इसके बारे में जानते हैं, इसका क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, है ना, इसका उपयोगिता देखते हैं, क्या इसका उपयोगिता है, और इसके बाद इसका सहनशीलता वगैरह सब देखा जाता है। ठीक है, और प्राइस वगैरह भी देखा जाता है इसमें। तो ये सारे डिटेल्स देखने के बाद ही कोई चीज़ हम खरीदते हैं। एंड वंस वी आर सर्टिफाइड विथ द प्रोडक्ट, इसके बाद क्या होता है, इस प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं। वी पे द शॉपकीपर द अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाई कैश और बाई मीन्स ऑफ द चेक यू एंड टेक टू गुड्स। कर रहे हैं कि इसे डिटेल्स चेक करने के बाद हम संतुष्ट होने के बाद हम शॉपकीपर को, दुकानदार को पैसा यानी कीमत उसका पे करते हैं, जो कैश के रूप में भी होता है। कैश यानी कि जैसे पैसा ऐसे निकालते हैं हार्ड मनी के रूप में, या चेक के रूप में हम उसको अपने सामान के लिए देते हैं। ठीक है, बट लेकिन इन ऑनलाइन शॉपिंग देयर इज़ नो नीड टू गेट अ शॉप, रेदर द बायर सिंपली हैज़ टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर ऑफ द प्रोडक्ट, browse the products catalog and view details of the product on the screen of the monitor and after being satisfied। देखो ये क्या कर रहे हैं, सारा वाक्य जो है एक में ही है, यहाँ से लेकर तो पूरा एक ही ये सेंटेंस है यहाँ तक। ये कह रहे हैं कि आजकल लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ऐसा चीज़ है जो आपको जो है शॉप की तरह जाकर नहीं उस पर ख़रीदना है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको नहीं लेना है, बल्कि आप सिंपली यानी साधारण तरीके से आप उसे ख़रीद सकते हैं। उसे ख़रीदने के लिए आपको क्या उसके वेबसाइट पर जाना पड़ता है। ठीक है, गूगल के माध्यम से उसके वेबसाइट पर जाना पड़ता है, और तब मैन्युफैक्चरर होता है या वहाँ का व्यापारी हो जाए, जो ट्रेडर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में वो ब्राउज किया रहता है पहले से। ठीक है, तो प्रोडक्ट ब्राउज करते हैं, ब्राउज करने प्रोडक्ट्स कैटलॉग, यानी कि कैटलॉग मतलब सूची आपके सामने जो है प्रोडक्ट्स के सारे प्रोडक्ट को सारे आपके सूची सामने आ जाएंगे ब्राउज में जब जाएंगे साइट पर। उसका मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के व्यापारी का जो मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ जो सर्च मारेंगे उस चीज़ के बारे में, उसका सारा कैटलॉग यानी कि उसका पूरा सूची जो है, व्यू डिटेल्स आपके सामने उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी उसका डिटेल्स है आपके सामने शो कर देगा। स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर, यानी आपके मॉनिटर पर जो है सारे उसका डिटेल शो कर देगा कि इसका कितना प्राइस है, इसका क्वालिटी कितना है, किस ब्रांड का है। ठीक है, एंड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, इसके बाद आप जो सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे, तो वन कैन गिव परचेज, तो आप जो है परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं उसे, है ना, उस सप्लायर के ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बाद सप्लायर मैन्युफैक्चरर, तो यानी कि सप्लायर के या मैन्युफैक्चरर के माध्यम से आप उसे ऑर्डर दे सकते हैं। यानी एक भी चीज़ खरीदना हो, वन कैन गिव, एक भी वस्तु परचेस करना हो तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को आप आदेश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं थ्रू द ईमेल, यानी ईमेल के थ्रू ऑन कैन अपलोड डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ द परचेस ऑर्डर इन द वेबसाइट ऑफ द ट्रेडर मैन्युफैक्चरर फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट्स and can make payments through online modes of payments।
क्या करना है कि आप ईमेल के थ्रू, क्योंकि कोई भी, आप मान लीजिए अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, वो ईमेल से ही खुलता है या नंबर से खुलता है। उसमें नंबर डालेंगे तो ईमेल वगैरह मतलब उसमें जोड़ना आवश्यक होता है। ईमेल जोड़ेंगे तो ईमेल के थ्रू भी आप अगर ऑनलाइन बिना ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो वेबसाइट के हिसाब से आप उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, आपको शो करेगा, उसका डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स देखने के बाद आप उसको जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको मतलब ईमेल आईडी के थ्रू आप उसे जो भी सूचना है भेज सकते हैं, और उस प्रोडक्ट के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जितना उसका मूल्य है उतना आप पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो सप्लायर आपको निश्चित डेट पर आपके सामने आपको लाकर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। द बायर मेंशन अबाउट हिज एड्रेस एंड द प्रोडक्ट इज़ delivered afterwards by courier or by other means as at his address. In this way transaction becomes much easier between a vendor and a customer। कह रहे ना, खरीदार अपने पते के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, जो खरीदार खरीदता है उसके बारे में, पते के बारे में उल्लेख करता है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ, मेरा घर पता सब दे दिया रहता है, गली नंबर जो भी देता है। ठीक है, तो खरीदार अपने पते के बारे में उल्लेख करता है और भुगतान के बाद में उसके पते पर कुरियर या अन्य के माध्यम से वितरित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट्स। अब ऑनलाइन मोड पेमेंट्स को कैसे हम मतलब सिलेक्ट करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ रिक्वायर्स टू यूज होम काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच ही नीड्स टू टेक और इनहेरिट फ्रॉम अदर्स। है ना, कह रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक मानव को किसी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिन्हें उन्हें दूसरे से लेने या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन पीपल यूज टू अलाउ द बार्टर सिस्टम। यानी कि आज से जो बहुत साल पहले जो था, ये जो लेन देन की जो मतलब सिविलाइजेशन जो हमारे पीढ़ी थी उस समय की, तो वो हालांकि वो लेन देन के जो करती थी वो बार्टर सिस्टम द्वारा अपने वो लेन देन करते। बार्टर सिस्टम यानी कि एक दूसरे का देना और लेना। मान लो जो हमारे पास चीज़ जो है वो आप ले लीजिए, आपके पास जो चीज़ वो हमें ज़रूरत है तो हमें ले लेंगे। तो इस तरह वो बार्टर सिस्टम के थ्रू पहले चलता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, वन यूज टू टेक गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज डेट द गुड प्रोड्यूस और प्रोवाइड। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वह माल के सेवाओं के बदले में सामान या सेवाओं लेता या जो वह उत्पादन या प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सेवाओं को एक्सचेंज करते थे पहले। विथ द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद द मोड ऑफ पेमेंट्स गोट रिप्लेस विथ करेंसी एंड नाउडेज mode of payment is being promoted by transforming value for money। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अब जो है उसके स्थान पर हम लोग करेंसी करने मतलब करेंसी के साथ यूज़ करते थे। अब उसके स्थान पर हम लोग करेंसी देते हैं, पैसा देकर हम कोई मतलब पेमेंट्स करते थे, है ना। यानी कुछ जो है कुछ चेंज हो गया उसके सामने। लेकिन नाउ अडेज, लेकिन आजकल का जो है, आजकल की जो दुनिया है, मेड ऑफ पेमेंट्स इन द बीइंग प्रोमोटेड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यू फॉर मनी। यानी कि वो क्या करता है, वो पैसे के बदले मूल्य को बदलकर भुगतान के तरीके में वो बदल देता है। मतलब जो भी उसका कीमत है उसको पैसे को मूल्य में बदल दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर देते पेमेंट्स को। सच पेमेंट्स हैव वैल्यू मनी ऑन आइडेंटिटी और इन द अकाउंट ऑफ पेइंग बाय द पेयर। क्या करता है, जैसे कि जिसको पैसा देना है, सच पेमेंट्स हैज़ वैल्यू ऑफ मनी बट एक्चुअली डज नॉट इन्वॉल्व कैश इन फिजिकल फॉर्म। ये जो पेमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट्स होते हैं, इसमें जो है कैश नहीं होते, यानी कैश इन्वॉल्व इसमें शामिल नहीं होता है। एक्चुअली ये फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है,
तो ये जो है सॉफ्ट मनी के थ्रू भेजा जाता है पैसा एक दूसरे से। आजकल की जो दुनिया है इसमें एक्चुअली ऑनलाइन के थ्रू ही हम उसमें देते हैं, इसमें कैश जो है नहीं इन्वॉल्व रहता है, कैश को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। रेदर इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू ऑफ मनी आइडेंटिफाई और इट अकाउंट ऑफ मनी ऑफ पेई बाय द पेयर। कह रहे हैं कि हालांकि अब जो ये जो पैसे को मूल्य में यानी मूल्य को बदलकर यानी कि पैसे को मूल्य में बदलकर जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसमें जो पहचान होता है यानी अकाउंट का पहचान या पेई बाई पेयर, इनकी जो पे कर रहा है तो पेयर के उसके एक अकाउंट वगैरह डिटेल्स वो इसके पास होना चाहिए, जिसके माध्यम से ये उसके अकाउंट वगैरह में पे कर सके, चुका सके, ठीक है। सच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। देखो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ हम जैसे कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, जो जैसे कि नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ई वॉलेट्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ऐप्स। तो ये जो 4-5 माध्यम हैं, इसी माध्यम के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या कोई ख़रीदारी कर रहे हैं उसमें भी, क्योंकि जब भी आप लोग ऑनलाइन कुछ भी करेंगे तो ये सारे उसमें देगा। जब ऑनलाइन करने के बाद एड्रेस देने के बाद जगह चूज करने के बाद जब लास्ट आता है तो लास्ट पोजीशन में आपको ये पूछता है कि अब जो है आपको पैसा पे करना है तो आप किसके माध्यम से करेंगे, नेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, जो जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इसके माध्यम से, या एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, इसके माध्यम से आप मतलब करना चाहते हैं, या ई वॉलेट है, या डेबिट कार्ड है, या क्रेडिट कार्ड है जो बैंकें प्रोवाइड करती हैं, या यूपीआई ऐप है। इस मतलब चारों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करके आपको पे करना होता है, ठीक है, ऑनलाइन। तो इसमें हम जानेंगे कि नेट बैंकिंग क्या है, नेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इन सच फैसिलिटीज़ पेमेंट इन इज मेड टू द पेई अकाउंट डायरेक्टली बाय ट्रांसफरिंग वैल्यू ऑफ मनी ओवर इंटरनेट फ्रॉम द एसी ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर। कह रहे हैं ना कि जैसे कि ये बहुत सारे ये पेमेंट जो है अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने का, पैसे को जो है पैसे को मूल्य में बदल कर ये क्या करता है, मतलब इसमें पैसे को मूल्य में बदल कर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने का ये सुविधा देता है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर ही ये काम करता है। इंटरनेट अब में होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इसके बाद एसी यानी अकाउंट नंबर होना चाहिए पेयर के, जिसके पास आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, जिसके ऊपर हम ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। और आपका जो है सारा डिटेल्स जो बैंक अकाउंट उसके पास होना चाहिए, तब वो आपको भेज सकते हैं, तब आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन नेटिंग बैंक जो है ये ऑनलाइन काम करता है, ठीक है। विथ द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट अकाउंट ट्रांसफरिंग हैव बीन मेड एवरी इजी। क्या कर रहे हैं, जैसे ही मतलब इंटरनेट ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, उसके साथ साथ भी ये और इजी, और ये जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना हो रहा है ये और आसान होता जा रहा है, ठीक है। इट कैन बी डन विथ द हेल्प ऑफ